बनी गाला में कुछ लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। बनी गाला के अतराफ में इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी या नज़रबंदी 200-250 के करीब कारकुनान हैं और वो अपना बिस्तर कूलर शूलर लेके सारा कुछ वहाँ पे पहुँच गए हैं। ये 24 घंटे इसलिए आम है कि दो बड़े फैसलों का ऐलान होने वाला है। नंबर 1, ये फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बगैर ना हो सकता है ना उस पर इंप्लीमेंट हो सकता है, तो किसी के कहने पर तो ये सब हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 19 मई और दिन है जुमेरात का। इमरान खान की कॉल में अब सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं। अब से लेके आने वाले 24 घंटे इस एतबार से भी अहम है कि कल के दिन दो बड़े फैसलों का ऐलान होना है। एक तो आज इमरान खान ने जैसे बताया कि वो कल के जलसे में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। इसके साथ साथ एक और अहम फैसला है, कुछ ही देर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शहर इक़्तिदार में कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिल रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स इस वक्त शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं। 2-4 इंडिपेंडेंट लोगों से अभी मेरी बात हुई और कुछ बहुत करीबी ज़राए से भी। जारी बात है ये सोर्सेज इसी तरह के हैं कि इनके ऊपर आपको एट द मोमेंट रिलाई करना पड़ रहा है। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि बातचीत कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ बस फाइनल होने ही वाली है और किसी भी वक्त उसका ऐलान मतवक्के है। इसके लिए बैकडोर ना सिर्फ राब्ते हो रहे हैं बल्कि इससे बड़ी पेशरफ्त ये हो रही है कि कुछ लोग शहर इक़्तिदार के आसपास पहुंच भी चुके हैं। कुछ शहर इक़्तिदार के आसपास और कुछ कराची में मौजूद हैं और किसी भी वक्त जब ये आखिरी हर्डल दूर हो जाएगी तो फिर उन्हें भी इस्लामाबाद बुला लिया जाएगा। और एट द मोमेंट इस हवाले से बड़े क्लियर सिग्नल्स मिल रहे हैं। ऑल्दो के हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था इत्तेहादियों के साथ मिलकर कि हम इस हुकूमत को आगे चलाएंगे, जितना मैंडेट मिला है कम से कम 1-1.5 साल का, हम इसे आगे बढ़ाएंगे। और इसके लिए इत्तेहादियों ने मुश्किल फ़ैसले साथ मिलकर करने का भी ऐलान किया था। आज आपने देखा हुकूमत ने इम्पोर्टेड आइटम्स पर अपना एक तरह से मुकम्मल पाबंदी का ऐलान किया, बहुत सारे इम्पोर्टेड आइटम्स पर, जिनमें गाड़ियां हैं, मोबाइल है, कॉस्मेटिक्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये ऐलान किया गया कि मईशत की बेहतरी के लिए ये फ़ैसले नागुज़िर है। मुश्किल फ़ैसलों में से एक फ़ैसला, एक तरह से यूँ कह लीजिए कि नून लीग की जो मुआशी पॉलिसी है इस वक्त वो सामने आ गई है। नंबर 1, कपड़े बेचकर चीज़ें सस्ती करना। नंबर 2, लोड शेडिंग करके डॉलर्स बचाना। और नंबर 3 ये था इम्पोर्टेड आइटम्स पर बैन। ये बड़ा अप्रिशिएट करने के काबिल है ये फ़ैसला कि इम्पोर्टेड आइटम्स पर पाबंदी होनी चाहिए मुश्किल मुआशी सूरत के पेश नज़र। ये इमरान खान साहब की हुकूमत में भी रहा और जो भी हुकूमत आती है जब उसे मुश्किल सूरत का सामना करना पड़ता है तो बहुत आसान तरीक़ों में से एक तरीका यह है कि इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर पाबंदी लगा दी जाए। तो इसका अब से कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी ऐलान किया, उनके बाकी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी। लेकिन शहबाज शरीफ ने जब ट्वीट किया कि जनाब हमने ये फ़ैसला किया, इंपोर्टेड आइटम्स पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो मैं नीचे कमेंट पढ़ रहा था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत पर पाबंदी कब लग रही है। तो उस हवाले से मैंने आपको बताया कि नए इलेक्शंस की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिल रहे हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन आ जाए तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। बट एट द मोमेंट आप लोगों के लिए बुरी खबर यह है कि जो महंगे कॉस्मेटिक्स और ये चीज़ें ख़रीद रहे थे ये अब नहीं ख़रीद सकेंगे। मैं कुछ ही देर पहले इस्लामाबाद के एक मुकामी स्टोर पर था और चीज़ें तो जारी बात है ख़रीदनी है, तो मैं भी वहाँ पर गया, कुछ शॉपिंग अपने लिए की। उसके बाद ही ये खबर आई। मैंने खैर इंपोर्टेड आइटम्स नहीं ख़रीदे थे, तो एक बड़ा स्वीट सा वहाँ पे मोमेंट कैप्चर करने का मौका मिला। वो वहाँ पर जब मैंने चीज़ें ख़रीद ली तो जो स्टोर कीपर थे डी वाटसन के, उन्होंने कहा कि आप ARY में काम करते हैं इसलिए आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट। तो उन्होंने मुझे 10% डिस्काउंट दिया। फिर साथ कहने लगे आप इमरान खान को कवर करते हैं इसलिए 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो उन्होंने मुझे 15% डिस्काउंट दिया सिर्फ इसलिए, नंबर 1 के मैं ARY में हूँ और नंबर 2 के इमरान खान को कवर करता हूँ। तो बड़ा स्वीट मोमेंट था। 1 मिनट के लिए आप देखें, फिर मैं ज़रा सा डॉट कनेक्ट करता हूँ कि मैं बात क्यों कर रहा हूँ। डिस्काउंट दे रहा हूँ, खान साहब के करीब जाते हैं इसलिए डिस्काउंट दे रहे हो? इसलिए डिस्काउंट दे रहा हूँ। कितना दिया है? 15% 10 से 15 कर दिया। ये 10% वाली तो 15% खान। कहाँ देखते रहते हो?
जो एयर वाई वालों को मेरे तरफ से स्पेशल जो कि खान साहब के ज़्यादा हुआ है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो ये स्वीट सा मोमेंट आपने देखा। कुछ लोगों को एतराज़ हो सकता है इस बात पर, लेकिन ये एक कैंडिड मोमेंट था। इस तरह के मोमेंट्स अमूमन पेश आते रहते हैं। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। इसलिए रिकॉर्ड किया कि कल से मैं देख रहा हूँ बल्कि कल से नहीं, कई दिनों से एक मखसूस किस्म का अटैक जो है वो ARY के ऊपर किया जा रहा है सीनियर हुकूमती लीडरशिप की तरफ से। ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ के 2 दिनों में मुसलसल लगातार ARY के ऊपर अटैक्स आ रहे हैं और वो बार बार कह रही हैं कि पैमरा इसके ऊपर एक्शन ले, पैमरा ये कर दे, इस ARY को, इस फितने को बंद होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या कुछ। इसलिए बंद होना चाहिए कि वो नैरेटिव जो आप चाहते हैं वो हम नहीं दिखा पा रहे, इसलिए कि वो जो जलसे आप चाहते हैं कि उनकी बड़ी बड़ी जो जलसे इस वक्त हो रहे हैं उनकी कवरेजेस ना हो सके, कवरेजेस रुक जाएँ, और वो नैरेटिव जो आप बता रहे हैं इश्तिहारों के ज़रिए बताया जा रहा है वो सब कुछ नहीं हो पाएगा। ARY शायद वो करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तो बहुत कम मैंडेट के साथ हुकूमत है। मैंने वो वक्त भी देखा हुआ है जब फुल हैवी मैंडेट के साथ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और ARY के ऊपर भरपूर किस्म का प्रेशर भी था, दबाव भी रहा और मुकम्मल एड्स बंद और सारा कुछ, लेकिन उसके बावजूद ARY ने सर्वाइव किया, अपना पूरा बिजनेस मॉडल बदल दिया। बिजनेस मॉडल ऐसा है कि ARY रिलाई नहीं करता कि हुकूमत हमें इश्तिहारात दे तो हम अपना चैनल चला सकेंगे। मैं इस इदारे का हिस्सा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि बिजनेस मॉडल जो है वो दूसरी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट पे है, तो इसलिए ARY आपका प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं है। और जब नहीं लेता फिर आप कहते हैं कि इस फितने के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वरना आपकी मीडिया मैनेजमेंट लीक होती है। हमने बड़े अच्छे से देखी हुई है और जो आप करते रहे हैं पसे पर्दा बैठ के, अभी तो 1-2 ऑडियोज़ लीक हुई और पता नहीं क्या क्या कुछ आपने किया होगा और अब क्या क्या कुछ आप प्लान कर रहे होंगे। लेकिन बताना ये है कि लोग इमरान खान से भी मोहब्बत करते हैं और ARY से भी करते हैं और उसका सरेआम इजहार भी करते हैं। इसलिए किसी एक चैनल को टारगेट करना, उससे नफ़रत करना, किसी एक शख्स से नफ़रत करना कि बस आपके मुंह से इमरान खान इमरान खान इमरान खान, उसके अलावा तो कोई ना बात निकलती है ना कोई पॉलिसी आपकी तरफ से आती है। ये मुश्किल मुआशी हालात में आपकी पूरी टीम चीखे मार मार के कहती थी डॉलर इधर चला गया तो ये हो जाएगा, कोई मुल्क में सरमायाकारी करने नहीं आएगा। हमजा शहबाज के स्टेटमेंट आप देख लें, डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चला गया। आज की तरह आज तो बोल ही नहीं रहा कोई। खैर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको आगाज़ में बताया कि ये 24 घंटे इसलिए आम है कि 2 बड़े फैसलों का ऐलान होने वाला है। नंबर 1, एक तो इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तारीख के हवाले से ऐलान करना है, जो अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कल के जलसे में मैं ऐलान कर दूंगा। बनी गाला में कुछ लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं। बनी गाला के अतराफ़ में इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी या नज़रबंदी या कोई भी हुकूमती हथकंडा जो भी इस्तेमाल किया जा सकता है उसके पेश नज़र पेशबंदी मनसूबे के तहत कुछ जो पार्टी के कारकुन हैं, ISF के हैं या आई डोंट नो एग्जैक्टली, वो वहाँ पर पहुँचे। कुछ 200-250 के करीब कारकुनान हैं और वो अपना बिस्तर कूलर शूलर ले के सारा कुछ वहाँ पे पहुँच गए हैं कि जब तक इमरान खान की कोई कॉल नहीं आती हम यहाँ पर हैं। तो वो मैं आपको कल वहाँ से अपडेट करूँगा कि वो कब तक वहाँ पे स्टे करने वाले हैं या क्या पोजीशन है। इसके साथ साथ एक दूसरा फैसला आना है इलेक्शन कमीशन का। आप सबको पता है कि मुनहरिफ अराकीन के हवाले से इलेक्शन कमीशन पाबंद है 30 दिनों के अंदर अंदर फैसला करने का। ये कोई ऐसा केस नहीं था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन में, तहकीकात में, फ़ैसला सुनाने में 30 दिन लग जाते, बट स्टिल मैक्सिमम जो टाइम लिमिट थी 30 दिन की वो इलेक्शन कमीशन ने ले ली है। 2 दिन पहले उन्होंने फैसला महफूज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा तरीन फैसले के पेश नज़र होल्ड कर लिया गया। हो सकता है वो तब्दील किया गया हो, उसमें कुछ अमेंड किया गया हो, आई एम नॉट श्योर। बट कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया, जो इलेक्शन कमीशन को बतौर रिपोर्टर कवर करता है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन काफ़ी हद तक कन्फ्यूज़ नज़र आ रहा है इस सारे मामले को लेकर। लेकिन कल फाइनली 30 दिन मुकम्मल हो रहे हैं और उसका भी हतमी जो फैसला है महफूज किया गया, उसका ऐलान उन्होंने करना ही करना है। अब अगर तो इलेक्शन कमीशन उन 25 अरकान को डी-सीट कर देता है तो PTI के लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें 5 मुनहरिफ अरकान ऐसे हैं जो मखसूस नशिस्तों पर हैं और PTI को मौका मिल जाएगा उन मखसूस नशिस्तों वाले अरकान को हटा के नए अरकान नामजद करने का। फिर वो अपनी मेजॉरिटी बना सकते हैं पंजाब असम्बली में। अस्सलाम वालेकुम। कादिर, ऐसा है कि अभी जो 25 में से PTI के जो MPAs हैं वो जो हैं उनमें से 5 जो हैं वो रिज़र्व सीट्स के लोग हैं। मतलब ये कि इसमें कुछ ख़वातीन हैं और कुछ अक़लीती लोग हैं। अगर इलेक्शन कमीशन इनको डी-सीट कर देता है, यानी कि सीट से हटा देता है, तो फिर इन 5 के ऊपर फौरी तौर पर PTI को 5 MPAs और मिल जाएंगे और बाकी के ऊपर री इलेक्शन हो जाएगा सीटों के ऊपर। डी-सीट होना PTI के लिए फ़ायदे की एक मतलब सूरत निकल सकती है। लेकिन टू सम एक्सटेंट बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन
कोई ऐसा फैसला भी दे सकता है जिसमें तहरीरी तौर पर नोटिसेज ना देने को जवाज़ बनाया जा सकता है। वो मैं कल के व्लॉग में बता चुका कि ऐसी कोई रीज़न है नहीं। पूरा पाकिस्तान जिस रीज़न की वजह से जमूद का शिकार रहा, पूरी मुल्की सियासत हिल के रह गई, अभी भी अगर इलेक्शन कमीशन को सिर्फ ये बहाना चाहिए या ये रीज़न चाहिए कि जनाब तहरीरी तौर पर इन अरकान को पार्टी गाइडलाइन से आगाह नहीं किया गया था, तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादती होगी। आगे बढ़ते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी एक बड़ा फैसला आया। जब से सुप्रीम कोर्ट ने बैक टू बैक 2 बड़े डिसीजन अनाउंस किए हैं। नंबर 1 के मुनहरिफ अरकान का वोट काउंट नहीं होगा, और दूसरा जो उन्होंने हुकूमती शख्सियात की जो क्रिमिनल केसेस हैं उनमें मुदाखलत का जब से नोटिस लिया, आपने देखा एक मखसूस किस्म की कैंपेन रन हो रही है जुडिशरी के अगेंस्ट, और बड़े बड़े नामवर लोग अब आके कह रहे हैं कि अगर इन्होंने फ़ैसला करना है तो फिर पार्लियामान की क्या ज़रूरत है, अगर इन्होंने एग्जेक्टिव के इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं तो अब उसी किस्म की तनकीद की जा रही है। जब लोग कहते थे कि रात को अदालत क्यों खुली, कासिम सूरी की जो रूलिंग थी वो एक इंटरनल मामला था, उसमें अदालत को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, उस वक्त ये सारे खामोश थे। अब आके कह रहे हैं कि ये तो जनाब वहाँ का इख्तियार है, यहाँ पे कैसे हो सकता है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि अदालत ने इसका ना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि कुछ बड़े हुक्मनामे आज जारी हुए, और जो अटैम्प्ट्स हो रही थी आज सुप्रीम कोर्ट ने सबके ऊपर पाबंदी लगा दी। अब पाबंदी ये है कि ना तो ये किसी क्रिमिनल केस का कोई तफ्तीशी अफसर तब्दील कर सकते हैं, ना उसके रिकॉर्ड में कोई टैंपरिंग अब की जा सकती है, क्योंकि अदालत ने हुक्म दे दिया कि तमाम तफ्तीशी रिकॉर्ड जो है उसे कब्ज़े में ले लिया जाए। फिर जितने तबादले हैं इन्होंने तमाम अफसरान के किए। डॉक्टर रिजवान जो इस वक्त दुनिया में ही नहीं है, आते साथ ही अभी हुकूमत कायम भी नहीं हुई थी, उस बेचारे शख्स का नाम इन्होंने स्टॉप लिस्ट में डलवाया। हुकूमत नहीं थी, कैबिनेट नहीं थी, ये फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बगैर ना हो सकता है ना उस पर इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो किसी के कहने पर तो ये सब हुआ, उसके बाद वो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। इमरान खान साहब ने जलसे में उसका कहा कि इस पर अदलिया को नोटिस लेना चाहिए, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इसी पर नोटिस लिया गया। ऑल्दो के एक साथी जज के नोट पर बताया गया है कि चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया, लेकिन इमरान खान साहब भी जलसों में इसका जिक्र कर रहे थे। फिर FIA, NAB और जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो इसी तरह कंटिन्यू रहेंगे। अदालत ने हुक्म दिया है कि कोई केस अदालत से विदड्रॉ नहीं होगा, यानी कोई केस अदालत से वापस नहीं होगा, इसलिए कि जनाब ऊपर से ऑर्डर है कि हम इसकी पैरवी नहीं करेंगे। 2-3 दिन पहले आपने देखा था ना, जब FIA के कुछ लोग गए और उन्होंने माजरत कर ली कि हम मनी लॉन्ड्रिंग के केस को आगे परसू ही नहीं करना चाहते। तो ये सब कुछ कैसे हो गया? ठीक है, शहबाज शरीफ साहब अगर बरी ज़िम्मा भी हैं उस केस से, नहीं किया, एक धेले की करप्शन नहीं की, बट स्टिल इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए कि वो पैसा 1600 अरब रुपया या 16 अरब रुपया जितना भी था, मैं एग्जैक्ट फिगर भूल गया, वो कहाँ पर गया। 4 अरब रुपया एक शख्स के अकाउंट में गया, वो कैसे चला गया? जिसकी 10-15 हज़ार रुपये तनख्वाह है, 4 अरब रुपये उसके अकाउंट में किसने भेजे? तहकीकात तो एटलीस्ट होनी चाहिए। बट जब आप FIA पर ये दबाव डालते हैं कि आपके अफसरान इधर उधर कर दिए गए, आप पर ये प्रेशर है कि आपने पेश ही नहीं होना, आपने केस को आगे बढ़ाना नहीं है, तो ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। और इससे भी बड़ी बात ये कि किस तरह से आते ही ECL से लोगों के नाम निकाले गए। कोई सैकड़ों नाम इन्होंने ECL से निकाल दिए रातों रात, राना सनाउल्लाह साहब ने, और उसका जो ड्यू प्रोसेस था उसको बदल दिया गया, और बदलने के बाद उन्होंने ये सारी प्रैक्टिस की। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम लोगों का रिकॉर्ड तलब कर लिया कि किन लोगों के नाम निकाले गए, ये भी ज़रा हमें बताएं ताकि हम पता तो करें कि जिन लोगों के नाम निकाले गए, क्योंकि एक बड़ा सेट इसका तरीक़ाकार है। ये नाम ऐसे ही नहीं निकल सकते जब तक आपकी एजेंसीज़ इसकी रिपोर्ट ना दे दें और 2 सीनियर वज़ीर बैठ के इसका फ़ैसला ना कर लें, तब तक ECL से नाम नहीं निकलता। 300 लोगों का नाम कैसे निकल गया? तो अदालत ने बड़ा सही इसके ऊपर एक्शन लिया, और इसके साथ साथ अदालत ने ये रिकॉर्ड भी तलब कर लिया कि जब से हुकूमत आई है तब से लेके अब तक कितने लोगों की तकर्रियाँ और तबादले हुए और कहाँ पर हुए, और इसका पूरा रिकॉर्ड पेश किया जाए। तो ये अब एक तरह से बड़ा भारी मामला है हुकूमत के लिए। अब प्रेशर भी होगा, गुस्सा भी आएगा हुकूमत को, बट स्टिल जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा मॉरल अथॉरिटी के क्वेश्चंस हों वो ये सारा कुछ नहीं कर सकती। ये तो बात है, मैंडेट नहीं है आपके पास, और आप ये करने की मॉरल अथॉरिटी भी नहीं रखते क्योंकि आपके ऊपर केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ज़बरदस्त और राइट डिसीजन लिया। कल जुम्मे का दिन है, देखते हैं किसके ऊपर भारी पड़ता है। 2 अहम फैसलों का ऐलान कल होगा, आपको अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।